टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस PYQ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आज लास्ट लेक्चर है। में 9 या 10 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं PYQ वाले, वो हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या है इसमें। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन नंबर 60 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अभी हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 61। 61 में क्या कह रहा है? कह रहा है टू आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 एंड C2। इस चीज पर ध्यान देना, आइडेंटिकल कह रहा है बेटा, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं C1 एंड C2 ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस। आइडेंटिकल है तो जाहिर सी बात है भाई इक्वल कैपेसिटेंस है। आर कनेक्टेड एज शोन इन सर्किट। टर्मिनल्स A एंड B ऑफ द की K आर कनेक्टेड टू चार्ज कैपेसिटर C1। देखो A और B, अभी ये बैटरी से कनेक्टेड है तो कैपेसिटर C1 क्या हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है। ठीक है, ये चार्ज हो रहा है। इसके बाद क्या करते हैं, यूजिंग बैटरी ऑफ EMF V वोल्ट। ठीक है, नाउ डिसकनेक्टिंग A एंड B। जब ये C1 वाला चार्ज हो जाता है, A और B, ये जो A और B ये जो कनेक्शन बेटा, वो डिस्कनेक्ट करते हैं। डिस्कनेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, टर्मिनल्स B एंड C, ये दोनों B एंड C आर कनेक्टेड। A और B को डिस्कनेक्ट करने के बाद B और C को कनेक्ट कर देते हैं। ड्यू टू दिस, ये कनेक्शन जो यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे फिर कर रहे हैं, ड्यू टू दिस व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, कितना परसेंट एनर्जी का लॉस हो जाएगा ये हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, कितना परसेंट एनर्जी का लॉस हो जाएगा। अब देखो, एक कैपेसिटर को चार्ज कर लिए, इसको C1 को चार्ज कर लिए। अब इसको चार्ज करने के बाद इसका कनेक्शन कर रहे हैं C2 से। दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करने का मतलब हो गया हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा कॉमन पोटेंशियल। क्लियर है, कॉमन पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा। अब दोनों का कैपेसिटेंस बराबर है तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, जितना भी कैपेसिटेंस सॉरी जितना भी पोटेंशियल यहाँ पर है, जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल आधा हो जाएगा, आधा इसमें हो जाएगा, आधा इसमें हो जाएगा। चाहे ऐसे समझ लो, पहले भी एक क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन, वो मैंने बताया था। अगर आप कैलकुलेट करना चाहो कॉमन पोटेंशियल तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैलकुलेशन से भी यही आएगा कि अभी मौके पर जितना पोटेंशियल है, बाद में जब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो दोनों के पास पोटेंशियल आधा आधा हो जाएगा। क्लियर है? अभी कितना है बेटा, जब V वोल्ट से चार्ज किए तो इसके पास V वोल्ट है, जब यहाँ कनेक्ट कर देंगे दोनों में आधा आधा, V/2 यहाँ पर हो जाएगा और V/2 पोटेंशियल यहाँ पर हो जाएगा। दोनों के पास इतना इतना पोटेंशियल हो जाएगा। अगर नहीं बात समझ में आ रही है तो यही मैं कैलकुलेट करके आप लोगों को दिखा सकता हूँ। देखो भाई, कॉमन पोटेंशियल हम लोग लिखते क्या है, सारा का सारा चार्ज अपॉन में दोनों जो कैपेसिटेंस है उनको हम ऐड कर देते हैं। अब अगर हम लोग कॉमन पोटेंशियल निकालें तो अभी देखो हमको Q1 Q2 नहीं बताई, पता नहीं बेटा ना Q1 Q2, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। भाई हम लोग क्या कहते हैं, C इज इक्वल टू Q/V। यहीं से अगर हम लोग Q निकालेंगे तो हमको C इंटू V करना पड़ेगा। तो Q1 के प्लेस पर C1 V1 रख देंगे, Q2 के प्लेस पर C2 V2 रख देंगे और नीचे आ जाएगा C1 प्लस C2। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग जब हम लोग कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे C1 V1, C1 दोनों का कैपेसिटेंस इक्वल है बेटा, इन्होंने बता दिया भैया इक्वल कैपेसिटेंस है, तो इसका कैपेसिटेंस भी हम C कंसीडर कर ले रहे हैं और इसका भी C कंसीडर कर ले रहे हैं। दोनों जगह कैपेसिटेंस में C और C कंसीडर कर ले रहा हूँ। तो C1 V1, तो C1 हो गया C, V1 हो गया V। दूसरा वाला तो अनचार्ज है बेटा, अनचार्ज है। ठीक है, अनचार्ज है तो उसका तो चार्ज हो गया 0। नीचे क्या हो गया, C1 प्लस C2, तो C प्लस C, दोनों का C है ना, नीचे 2C हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो कॉमन पोटेंशियल क्या आ गया, V/2 आ गया। तो ये बात ध्यान रखने वाली है, जब दोनों कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस इक्वल होता है, एक चार्ज है कैपेसिटर, दूसरा अनचार्ज है, अगर इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल होगा दोनों में आधा आधा हो जाएगा। क्लियर है, कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, आधा आधा हो जाएगा। कैलकुलेशन से भी देख सकते हो, और बात इसको याद रखो कि इक्वल कैपेसिटेंस होने पर कॉमन पोटेंशियल हाफ हो जाता है। चलो आगे की बात देखते हैं भाई, क्या पूछ रहे हैं हमसे। हमसे कह रहे हैं कि
ये कनेक्शन करने की वजह से, ड्यू टू दिस व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी, कितना परसेंट एनर्जी का लॉस हो जाएगा, ठीक है, कितना परसेंट एनर्जी का लॉस हो जाएगा। चलो भैया देखते हैं कितना परसेंट एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो जब C1 को इन्होंने ये वाला कनेक्शन किया, ये चार्ज हो गया C1 वाला, कितनी एनर्जी स्टोर हुई बेटा, कितनी एनर्जी स्टोर हो गई, हाफ CV²। ये इनिशियल एनर्जी ना, U इनिशियल, हाफ CV²। इसका कैपेसिटेंस मैंने C कंसीडर कर लिया, ये भी C, दोनों बराबर हैं। तो C और ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा V, हाफ CV², इतना शुरू शुरू में है। अब अगर हम लोग फाइनल एनर्जी निकालें, फाइनल एनर्जी देखो, जब ये वाला कनेक्शन यहाँ से रिमूव किया गया, हमने इधर कनेक्ट कर दिया दूसरी जगह पर, ये कनेक्शन हम लोगों ने बनाया, तो V/2 यहाँ पर, V/2 यहाँ पर कितनी एनर्जी हो जाएगी बेटा, हाफ CV², हाफ C, और V कितना बेटा, V/2 है। दूसरे वाले कैपेसिटर में हाफ C, V कितना है, V/2 है। तो यहाँ से हम लोग देखें कि आ जाएगा 1/4, V²/4 आ जाएगा ना, उसको मैंने बाहर कर दिया, बचेगा क्या, हाफ CV²। इसी तरीके से यहाँ भी 1/4 बाहर कर दो तो बचेगा क्या, हाफ CV²। ठीक है, 1/4, 1/4 हो गया 1/2 इंटू हाफ CV²। देखो जो फाइनल एनर्जी है, फाइनल एनर्जी वो कितनी है बेटा, जितनी इनिशियल एनर्जी है हाफ CV², उसका आधा है। तो कितना है, आधा है। तो आधी एनर्जी बची हुई है, आधी एनर्जी का लॉस हो गया, मतलब 50% एनर्जी का लॉस हो गया, 50% अभी बची हुई है। लॉस कितना हो रहा है, 50%। तो हमसे पूछ रहे हैं कितना परसेंट एनर्जी का लॉस हो जाएगा बेटा, तो 50% एनर्जी का लॉस हो जाएगा। क्लियर है, इनिशियल एनर्जी निकाल लिए, फाइनल एनर्जी निकाल लिए, वैसे ही दिख रहा है आधा है, 50%, तो आगे की कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं, 50% एनर्जी का लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कह रहा है भैया, a capacitor is charged by a battery, the battery is removed and another identical charged capacitor is connected। देखो सेम वही काम जो अभी पहले किए थे, capacitor is charged by a battery, the battery is removed and another identical uncharged capacitor, identical uncharged capacitor। अब अगर दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल आधा हो जाएगा बेटा, ठीक है। आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम। अभी इसके पहले क्वेश्चन किए हैं, सेम वही क्वेश्चन है भाई, अगर आइडेंटिकल है हम लोग कनेक्ट करेंगे तो आधी एनर्जी बचेगी, आधी एनर्जी का लॉस हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। इनिशियल एनर्जी जितनी भी है, हमने बोल दिया भाई इनिशियल एनर्जी U है, तो फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, U/2 हो जाएगी। सेम वही पहले वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो U/2 हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग देखो ऑप्शन क्या पूछ रहे हैं, कह रहे रिजल्टिंग सिस्टम की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है कितनी होगी, कह रहे हैं डिक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 2। जाहिर सी बात है, एक फैक्टर ऑफ 2, 1/2 हो जा रहा है ना, आधा। पहला ऑप्शन ही सही हो गया भाई, 1/2 हो जाएगी एनर्जी। कह रहे हैं रिमेन सेम, सेम नहीं रहेगी बेटा, इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 2, 2 गुना थोड़ी हो रही है एनर्जी, आधी हो जा रही है। इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 4, 4 गुना थोड़ी हो रही है। डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 2, आधी हो जा रही है। पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। सेम वही पहला जो क्वेश्चन था इसी पर बेस्ड ये भी है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। देखो क्वेश्चन नंबर 63 में क्या करें, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर एक एक करके ऑप्शंस हम लोग चेक करते हैं। पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ EMF V। चलो EMF कितना गिवन है, V गिवन है, एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट। चार्ज करने के बाद डिस्कनेक्ट कर दिए। डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K पर ध्यान देना, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या है बेटा, K है, विच कैन जस्ट फिल द एयर गैप ऑफ द कैपेसिटर इज नाउ इंसर्टेड इन इट। चार्ज करने के बाद बैटरी रिमूव किए, बैटरी रिमूव करने के बाद एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करा दिए। क्लियर है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इन्होंने इंसर्ट करा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब इस पे ध्यान देना बेटा लोग, इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे, करेक्ट नहीं पूछ रहा है। जो स्टेटमेंट्स गिवन है ये चारों स्टेटमेंट्स
कह रहा है इनमें से इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट कौन सा है? ध्यान रहे, करेक्ट नहीं पूछ रहा है बेटा, इनकरेक्ट पूछ रहा है, इस पर ध्यान देना। चलो ऑप्शंस बाद में चेक करेंगे, पहले देख लेते हैं क्या हम लोग कैलकुलेशन कैसे कहाँ तक आगे बढ़ा सकते हैं कैलकुलेशन को। तो ये एक कैपेसिटर, ठीक है, चार्ज करने के बाद कितने वोल्ट से? वी वोल्ट से चार्ज किए, वी वोल्ट से चार्ज किए तो एक प्लेट पर जितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा दूसरी वाली प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब इस प्लेट के बीच का जो भी सेपरेशन है, इस प्लेट के बीच में हम लोगों ने क्या कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करा दिया, एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिए हैं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या दे रहे हैं? के दे रहे हैं, ठीक है। देखो कैपेसिटेंस जो है बेटा, कैपेसिटेंस ये होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है, जब दोनों प्लेट्स के बीच में एयर हो। अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करा देते हैं तो इसी में के से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये तो कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है। तो जब भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कराते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ता है, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। मैं एक एक चीज यहां पर बता रहा हूं, अभी देख लेंगे, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, क्लियर है। बैटरी रिमूव किए हुए हैं, बैटरी रिमूव किए हुए हैं, बैटरी को रिमूव करने के बाद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करा रहे हैं, तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, ना बाहर से चार्ज अंदर आएगा ना अंदर से चार्ज बाहर जाएगा, मतलब चार्ज कांस्टेंट है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कराने के बाद कैपेसिटेंस बढ़ता है, के टाइम्स हो जाता है ना, चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा? देखो P इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V, यहाँ से अगर हम V निकालेंगे तो क्या आएगा? Q अपॉन C आएगा, और C क्या हो गया? K टाइम्स हो गया है। C क्या हो गया बेटा? K टाइम्स हो गया, इसका मतलब पोटेंशियल 1/K टाइम्स हो गया। पोटेंशियल क्या हो गया? P अगर K टाइम्स हो गया तो पोटेंशियल जो V डैश है वो V जो इनिशियली जो पोटेंशियल रहा होगा V/K, तो 1/K टाइम्स हो जाएगा, मैं इसको V डैश बोल देता हूँ। ये क्या हो जाएगा बेटा? V/K, 1/K टाइम्स हो जाएगा। इस हिसाब से पोटेंशियल चेंज होगा, उसी हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, उसी हिसाब से इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल एनर्जी है। देख ले, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। पहले वाले में क्या कह रहा है? द चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इज इतना, एनर्जी इतनी स्टोर हो रही, इतना चेंज हो रहा है एनर्जी में, ठीक है, कुछ ये चेंज हो जा रहा है। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व्ड, एक देखो ये ऐसे ही स्टेटमेंट मिल गया, चार्ज कांस्टेंट रहता है, और यहाँ पर कह रहे हैं कांस्टेंट नहीं रहता है। अरे भाई आइसोलेटेड सिस्टम है, बाहर से ना चार्ज इन हो रहा है ना अंदर से चार्ज आउट हो रहा है, चार्ज कांस्टेंट है। ये ऑप्शन गलत हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, हमसे इनकरेक्ट पूछ रहे थे। फिलहाल हम लोग चारों ऑप्शंस अभी चेक करेंगे। ऑप्शन सी में क्या कह रहा है बेटा? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेज के टाइम्स, सही बात है बिल्कुल, देखो 1/K टाइम्स हो जाता है। आंसर नहीं है बेटा, ये हमसे इनकरेक्ट पूछे हैं, आंसर ये वाला है, ये वाला। अभी तो मैं बस सारे के सारे स्टेटमेंट्स को चेक कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, आंसर नहीं है, आंसर ये वाला है, इनकरेक्ट। क्या कह रहे हैं? द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस के टाइम्स, बिल्कुल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया ना, उसी हिसाब से एनर्जी भी डिक्रीज होगी। फिलहाल मैं कैलकुलेशन आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे एनर्जी के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं हाफ CV², ये तो यूज करते हैं बेटा। तो अगर मैं बाद वाली एनर्जी, बाद बोले तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करने के बाद की एनर्जी निकालूंगा, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करने के बाद का मुझे कैपेसिटेंस चाहिए, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करने के बाद का मुझे पोटेंशियल चाहिए, तो 1/2 कैपेसिटेंस क्या हो गया? के टाइम्स हो गया, कैपेसिटेंस के टाइम्स हो गया, तो इसको मैं के सी लिख दे रहा हूँ, मैंने C'V' लिख दिया, ठीक है, के सी, ये के टाइम्स हो गया। पोटेंशियल क्या हो गया बेटा? 1/K टाइम्स हो गया, तो V/K इसका मैंने कर दिया स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा क्या? देखो के स्क्वायर हो जाएगा, एक के से एक के कैंसिल हो जाएगा, अभी एक के बचा हुआ है, तो ये मैंने लिख दिया 1/K। इसके अलावा क्या हो गया? हाफ CV²। तो जो भी एनर्जी पहले थी अभी भी उतनी एनर्जी है, लेकिन 1/K टाइम्स वो डिक्रीज हो गई, क्लियर है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है बेटा, एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, क्लियर है, एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, एकदम सही है, लेकिन आंसर नहीं है, आंसर हमको गलत वाला देखना है। अब देखो ऑप्शन ए में क्या करें, चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड कितना है, तो हमको पता है शुरू शुरू में कितनी एनर्जी थी, शुरू शुरू में हाफ CV² एनर्जी थी, बाद में कितनी एनर्जी हो गई, बाद में देखो 1/K
हाफ सी वी स्क्वायर। तो चेंज इन एनर्जी निकालने का मतलब हो गया, जब चेंज इन एनर्जी निकालेंगे तो फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो फाइनल एनर्जी कितनी बेटा, 1/k इंटू हाफ सी वी स्क्वायर, और इनिशियल एनर्जी इतनी है। दोनों में से हाफ सी वी स्क्वायर को अगर हम लोग कॉमन ले लें, हाफ सी वी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, यहाँ पर बच जाएगा 1/k, यहाँ पर बच जाएगा 1। ये देखो इतना, ये एनर्जी में चेंज आ रहा है, जो कि ऑप्शन ए है, ये भी सही है। आंसर नहीं है, आंसर गलत वाला हम लोगों को बताना है, उसके अकॉर्डिंग ये गलत है। कह रहे हैं चार्ज कंजर्व नहीं रहता, बिल्कुल कंजर्व रहता है, बिल्कुल कंजर्व रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम, ना चार्ज इन हो रहा है ना चार्ज आउट हो रहा है, कांस्टेंट है। तो आंसर इसका बी वाला है, ये गलत है, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। तो गलत वाले के अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, क्या कह रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 64 में, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी। प्लेट्स के बीच ये डिस्टेंस है बेटा, एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए। हर प्लेट का एरिया ए गिवन है। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज, कितनी एनर्जी स्टोर है कैपेसिटर में। शायद ये एक क्वेश्चन और इसी में चैप्टर में था, इसी से मिलता जुलता। देखो एनर्जी डेंसिटी के टर्म्स में यहाँ पे सारा का सारा फॉर्मूला हम लोगों को गिवन है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है जो भी एनर्जी स्टोर्ड है अपॉन में कैपेसिटर का वॉल्यूम। ठीक बेटा। बाकी एनर्जी डेंसिटी जो स्मॉल यू है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी हम लोगों को फाइंड करनी है। कैपेसिटर का वॉल्यूम होता है प्लेट का एरिया इंटू जो दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है। क्लियर है, ए इंटू डी। यहाँ से अगर हम लोग यू निकालेंगे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और हम लोगों को ये एरिया इंटू डिस्टेंस ये इधर ला करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा बेटा लोग। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 में ये लोग कह रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन, चलो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर्स, टोटल कितने कैपेसिटर्स हैं बेटा, N1 कैपेसिटर्स हैं, ईच ऑफ वैल्यू C1। ध्यान रहे N1 कैपेसिटर्स हैं, हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C1, इज चार्ज बाय ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट। 4 वोल्ट, इतने वोल्ट से इसको चार्ज किया जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन है N1 कैपेसिटर्स का। व्हेन अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ N2 कैपेसिटर्स, एक दूसरा भी कॉम्बिनेशन है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन N2 कैपेसिटर्स है, और हर एक कैपेसिटर की वैल्यू क्या है बेटा, C2, ये उसका कैपेसिटेंस है, हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। इज चार्ज बाय ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। कितना पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, V, इतने से चार्ज करते हैं। इट हैज द सेम टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन इट एज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन हैज। तो पहले वाले में जितनी एनर्जी स्टोर है उतनी ही एनर्जी इसमें भी स्टोर है। द वैल्यू ऑफ C2, C2 की वैल्यू हम लोगों को बतानी है इन टर्म्स ऑफ C1, C1 के टर्म्स में C2 की वैल्यू बतानी है। पहले हम ये काम करते हैं, देख लेते हैं भैया, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है जहाँ पर N1 कैपेसिटर्स हैं तो 4 वोल्ट से चार्ज किया गया, इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई ये फाइंड कर लेते हैं। फिर ये देख लेते हैं N2 कैपेसिटर्स, हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C2 है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, V वोल्ट से चार्ज किया जा रहा है, इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई, दोनों को बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर। पहले ये देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन वाला, कितने कैपेसिटर्स हैं बेटा, N1 कैपेसिटर्स, सबका कैपेसिटेंस कितना है, C1। तो नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सीरीज में नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C1/N1। क्लियर है। 4 वोल्ट से चार्ज किए हुए हैं, एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी, तो एनर्जी, ये मैं सीरीज में जो मैं US लिख दे रहा हूँ, एनर्जी सीरीज कॉम्बिनेशन वाला जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है, हाफ CV स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, V कितना बेटा 4 वोल्ट, इसका स्क्वायर कर दिया गया। तो सीरीज में जो एनर्जी स्टोर है हम लोगों को मिल गई 16
अपॉन 2, यहाँ से आ जाएगा बेटा 8 P1 V स्क्वायर अपॉन N1। चलो ये पहला इक्वेशन आ गया, क्लियर है। इसी तरीके से जब हम लोग दूसरे वाले कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, N2 कैपेसिटर्स हैं, हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C2 है, पैरेलल में इनको कनेक्ट किया गया है और V वोल्ट से चार्ज कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? पहली बात तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बेटा? नेट कैपेसिटेंस ये हो जाएगा N2 C2, क्लियर है। N2 C2, एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी? हाफ CV स्क्वायर, हाफ C के प्लेस पर N2 C2। वोल्टेज कितना है देखो, पोटेंशियल डिफरेंस V गिवन है तो V का स्क्वायर, ये कर दिए। तो पैरेलल में इतनी एनर्जी स्टोर हो रही है, सीरीज में इतनी एनर्जी स्टोर हो रही है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भैया ये दोनों एनर्जी आपस में बराबर हैं, ये दोनों एनर्जी आपस में बराबर है, तो दोनों को बराबर कर दो। कितना बेटा? 1/2 N2 C2 V स्क्वायर इज इक्वल टू 8 P1 V स्क्वायर अपॉन में N1। दोनों तरफ अगर हम लोग देखें तो V स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 16C1, N2 को नीचे भेज दो, तो यहाँ से हम लोगों को C2 की वैल्यू मिल जाएगी बेटा। C2 की वैल्यू मिल जाएगी, क्या वैल्यू मिल जाएगी C2 की? 16C1 अपॉन N2 को भी नीचे भेज दो, N1 N2, कुछ ये वैल्यू मिल जा रही है C2 की। चलो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, फिलहाल ये हम लोगों को वैल्यू मिल जा रही है। इधर मैं ये इरेज करता हूँ, ऑप्शंस हम लोग देखते हैं क्या गिवन है ऑप्शंस हम लोगों को। तो ऑप्शंस यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो कौन सा करेक्ट आ जा रहा है? 16C1 अपॉन N1 N2, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जा रहा है। ज़्यादा कुछ खास नहीं था बेटा, दोनों सिस्टम की एनर्जीज को निकाल करके इक्वेट कर देना था, बस काम खत्म। छोटा सा कॉन्सेप्ट, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। देखो भाई 66 में क्या कह रहे हैं? 66 में कह रहे हैं टू कंडेंसर्स, चलो, वन ऑफ कैपेसिटी C एंड अदर ऑफ कैपेसिटी C/2। एक की कैपेसिटी C है बेटा और दूसरे की C/2 है, आर कनेक्टेड टू ए V वोल्ट बैटरी। V वोल्ट बैटरी है, इससे कनेक्ट किए, ठीक है, V वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किए गए हैं एज शोन इन द फिगर, जैसा ये फिगर में दिखा रहे हैं, क्लियर है। तो क्या पूछ रहे हैं भाई? पहले हम ये भी तो देख लें पूछ क्या रहे हैं। द वर्क डन इन द फुल्ली चार्जिंग बोथ कंडेंसर्स इज, चलो पूरे कंडेंसर्स को फुल्ली चार्ज करने में क्या वर्क डन होगा देखा जाए भाई। देखो अब पहले तो ये देख लो टोटल कैपेसिटेंस कितना है, क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं, दोनों को ऐड कर दो, C प्लस C/2, C प्लस C/2, 3C/2। जो भी नेट कैपेसिटेंस है बेटा कितना आ गया? 3C/2, ये हो गया नेट कैपेसिटेंस। अब पोटेंशियल क्या है यहाँ पर? पोटेंशियल है V, क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, जितना पोटेंशियल यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर है। एनर्जी स्टोर्ड हम लोगों को फाइंड करना है, एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हाफ C के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे बेटा? 3/2C नेट कैपेसिटेंस इंटू V स्क्वायर, के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/4CV स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल एनर्जी क्या थी? जीरो थी, जब तक चार्ज नहीं था इनिशियल एनर्जी थी जीरो, फाइनल एनर्जी ये आ गई है। वर्क डन क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, इसमें से जीरो को घटा दो तो आएगा क्या? यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल जो ऑप्शंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट हो जा रहा है बेटा। बाकी इन्होंने वर्क डन पूछा हुआ है ना, वर्क डन पूछा हुआ है तो का आंसर कुछ और भी आ सकता है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यही है, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शंस यहाँ पे मैच नहीं कर रहे ना। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से ही हम लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67।
चलो क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कह रहे हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोले तो हमसे एनर्जी डेंसिटी पूछ रहे हैं, और एक कैपेसिटर हैविंग एरिया ए गिवन है बेटा, एंड सेपरेशन डी, केप्ट एट पोटेंशियल डिफरेंस वी। चलो देखो एनर्जी डेंसिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो एनर्जी डेंसिटी है क्या, एनर्जी डेंसिटी है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये होता है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। अब हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की बात यहाँ पर करनी नहीं है, किसी भी ऑप्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन नहीं है, हमको पोटेंशियल गिवन है, हमको ये सेपरेशन गिवन है, हम लोगों को ये पता है भैया E इज इक्वल टू वी अपॉन डी, है ना। ठीक है, क्या कर देना स्क्वायर, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर है वहाँ पर वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर पुट कर दो, हम लोगों को मिल जाएगा ये फॉर्मूला। ये एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी बेटा, ये एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 में भी चलो एनर्जी की बात कर रहे हैं, पर बेस्ड अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन कर चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन अभी पहले एक आया था वैसा ये भी है। कैपेसिटर इज चार्ज विद ए बैटरी एंड एनर्जी स्टोर्ड इज यू। देखो कैपेसिटर को चार्ज कर लिए और कितनी एनर्जी स्टोर है, यू एनर्जी इसमें स्टोर है। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग बैटरी, बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद another capacitor of same capacity is connected in parallel the first। अब पहले इस चीज पे ध्यान देना, देखो कैपेसिटी सेम है, कैपेसिटी सेम होने से क्या होता है, दोनों कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटी सेम है, एक कैपेसिटर की चार्जिंग हो चुकी है दूसरा अनचार्ज है, इन दोनों को कनेक्ट करोगे तो जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो आधा आधा हो जाएगा। पहले वाले कैपेसिटर में जितना भी पोटेंशियल है आधा आधा दोनों में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं बेटा, कॉमन पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, देन एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर इज, दोनों कैपेसिटर में अलग अलग कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है। देखो यहाँ पर दो बातें हैं, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन लगाया था, पहली बात तो ये कि आधी एनर्जी का लॉस हो जाएगा, 50% का लॉस हो गया, क्लियर है। 50% का लॉस होने का मतलब क्या है, मान लो पहले शुरू शुरू में 100 जूल एनर्जी रही होगी, अब कितना होगी 50 जूल, क्यों, क्योंकि दोनों को कनेक्ट किए तो 50% एनर्जी का लॉस हो गया। अब ये जो 50% एनर्जी है ये आधा आधा दोनों में रहेगी, 25% एक में 25% एक में, तो यू का 25% कितना होगा, यू अपॉन 4, यू इंटू 25/100 करोगे यू अपॉन 4, यही आंसर हो जाएगा, यू अपॉन 4। फिलहाल अगर आप पूरी कैलकुलेशन देखना चाहते हो कैलकुलेशन देखो, देखो पहले ये एनर्जी हम लोगों को गिवन है बेटा, ये इतनी एनर्जी है, ठीक है, इतनी एनर्जी गिवन है। अब क्या करना है, इसको एक आइडेंटिकल कैपेसिटर से कनेक्ट करेंगे, मैं इसको हाफ सी वी स्क्वायर कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। पहले जो एनर्जी है ये शुरू शुरू में बेटा इतनी एनर्जी है, अभी क्या करना है, अभी दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट करना है तो पोटेंशियल आधा आधा हो जाएगा, और आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं तो दोनों का कैपेसिटेंस हम लोग सी कंसीडर कर ले रहे हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको यू डैश बोल दे रहा हूँ, मतलब कनेक्ट करने के बाद, कनेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, हाफ कैपेसिटेंस तो उतना ही रहेगा, पोटेंशियल आधा हो जाएगा बेटा, इतना हो जाएगा। ये पहले कैपेसिटर का, दूसरे कैपेसिटर के केस में क्या होगा, उसमें भी पोटेंशियल आधा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग फाइंड करेंगे आएगा क्या, देखो v अपॉन 2 का स्क्वायर करोगे वी स्क्वायर अपॉन 4, तो 1/4 तो इधर आ गया बेटा, बचा क्या, बचा क्या, बच गया हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, क्लियर है। इसी तरीके से 1/4 तो इधर आ गया, बचा क्या, हाफ सी वी स्क्वायर। तो हमसे यही तो पूछ रहे हैं ना कि हर एक कैपेसिटर में कितनी कितनी एनर्जी स्टोर होगी। देखो यहाँ पर इनिशियली हाफ सी वी स्क्वायर थी, अभी दोनों में अलग अलग देख रहे हैं, देखो 1/4 यहाँ पर आ रहा है, 1/4 मतलब एक चौथाई एनर्जी, 50% का लॉस हो गया, बची जो 50% वो दोनों में आधा आधा 25-25%, 1/4 हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर बोले तो यू, बोले तो यू अपॉन 4 एक में है, यू अपॉन 4 एक में है, तो हमसे पूछ रहे हैं एक में कितना होगा, एक में यू अपॉन 4 होगा बेटा, यही ऑप्शन बी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, शायद लास्ट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 69। 69 में क्या कह रहे हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोले तो हमसे एनर्जी पर यूनिट एरिया पूछ रहे हैं, और एक कैपेसिटर हैविंग एरिया ए गिवन है, एंड सेपरेशन डी, केप्ट एट पोटेंशियल डिफरेंस वी। क्वेश्चन नंबर 69
चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास। जो बुक है बच्चों PYQ, तो मैं सॉल्व करा रहा हूँ बुक। ये साल का पेपर इसमें ऐड नहीं है, क्लियर है? तो जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा वो मैं सॉल्व करा दूंगा। इसमें 2025 वाला क्वेश्चन नहीं है, लास्ट ईयर की बुक है मेरे पास। फिलहाल नेक्स्ट तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। 2025 वाला क्वेश्चन उसमें ऐड रहेगा, नई बुक वाले से मैंने उसको टाइप करवा दिया है। का जो भी क्वेश्चन है बचा हुआ वो मैं सॉल्व करवा दूंगा। फिलहाल अभी देख लेते हैं क्या है। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C एंड पोटेंशियल V इज गिवन बाय। अरे भाई कैपेसिटेंस C है, पोटेंशियल V है, एनर्जी स्टोर हाफ CV², काम खत्म। हाफ CV² कहाँ गिवन है? ये गिवन है, फॉर्मूला पूछ रहे हैं, फॉर्मूला पूछ रहे हैं हाफ CV²। ये चैप्टर ओवर है बेटा लोग, ओवर है ये चैप्टर। कल से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग सॉल्व करेंगे, और नई वाली बुक जो 38 ईयर वाली है वो वाली बुक हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी मेरे पास ये बुक है, ये 37 ईयर वाली बुक, ठीक है, ये है। देखो ये MTG पब्लिकेशन की है, कोई पब्लिकेशन से कुछ लेना देना नहीं है। आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो QIQ सॉल्व करने के लिए, लेकिन अगर आप MTG लेते हो तो आपका सीक्वेंस मैच करेगा। मैं जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन नंबर है वो आपका मैच करेगा बेटा। बाकी लेने को कोई भी आप बुक ले सकते हो, उसमें आपको सर्च करना पड़ेगा ये वाला क्वेश्चन कहाँ पर है, थोड़ा सा नंबरिंग में डिफरेंस आएगा। बाकी है सब PYQ ही। किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले लो जो आपको सही लगे, सबसे सस्ती पड़े वो बुक ले लो आप, क्लियर है? नहीं बुक लेनी है आप डाउनलोड कर लो पेपर्स, या कहीं से PDF मिल जाए, PDF डाउनलोड कर लो। सॉल्व क्या करना, सॉल्व क्वेश्चन ही तो करने हैं ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कल से शुरू करते हैं, अभी इतना ही बेटा लोग। कल से हम लोग शुरू करते हैं नई बुक से, वो 38 ईयर वाली है, मेरे पास 37 ईयर वाली है अभी, 37 ईयर वाली है। 38 ईयर वाली हम लोग कल से करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करते हैं, ठीक है? बाकी इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करा दूंगा।